राजस्थान हाईकोर्ट में आरएस प्री परीक्षा की सुनवाई टल गई है। हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई अधूरी रही। कल फिर से आरएस प्री परीक्षा पर सुनवाई होगी। 12 विवादित सवालों से यह मामला जुड़ा है। 4 दिनों से लगातार सुनवाई चल रही है। 25 फरवरी से आरएस मेंस का एग्जाम शुरू होगा। और सचिन कुमार संवाददाता जयपुर हमारे साथ जुड़ गए। सचिन, आज एक बार फिर से सुनवाई टल गई है, कल फिर शुरू की जाएगी, क्या बाधाएं रही आज? देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट के साथ सामने कई सारे केसेस लिस्टेड थे आज भी। तो ये तीसरे नंबर पे केस लगा था, इसकी सुनवाई हुई। काफी समय सुनवाई को दिया गया, लेकिन क्योंकि बाकी केसेस भी सुनने थे, ऐसे में आज भी सुनवाई अधूरी दी। हालांकि कल पहले केस के तौर पे इसको लिस्ट करने के राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं जस्टिस महेंद्र गोयल ने कि कल पहला केस लिस्ट होगा। तो ऐसा उम्मीद की जा रही है कि कल शायद इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी कर ली जाए और उसके बाद फैसला भी जल्द आने की उम्मीद है। क्योंकि जैसा कि सुबह बात कर रहे थे, 25 तारीख को आरएस मेंस का एग्जाम है। ये सुनवाई काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि अगर राजस्थान हाईकोर्ट याचिकाकर्ता के तर्कों को और तथ्यों को मान लेता है तो फिर रिवाइज लिस्ट होगी प्री मेंस की। प्री की जो लिस्ट है, मेरिट लिस्ट, उसको रिवाइज करना पड़ेगा और जो अभ्यर्थी जो कि बाहर रह गए थे उन सवालों को गलत मानने की वजह से, उनका भी जो है मेरिट लिस्ट में नंबर आ सकता है। तो ऐसे में फिर आरपीएससी को उस परीक्षा को रोकना पड़ेगा और हो सकता है कि राजस्थान हाईकोर्ट ही जो है मेंस परीक्षा कराने पर जो है रोक लगा दे जब तक कि मेरिट लिस्ट दोबारा ना जारी हो जाए। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है सुनवाई पर। यही वजह है क्योंकि याचिकाकर्ता लगातार कोर्ट से गुहार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फैसला दिया जाए, क्योंकि अगर मेंस का एग्जाम हो गया और वो वंचित रह जाते हैं तो फिर दोबारा से एग्जाम कराना पड़ेगा, पूरी एक्सरसाइज दोबारा करनी पड़ेगी। और यही कारण है कि लगातार आज 5वां दिन है, राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की है और अब कल 6ठे दिन भी इस पूरे मामले की सुनवाई को लिस्ट किया गया है। जी बिल्कुल। सचिन, क्या ये भी मुमकिन है, चूंकि खुद जो है वो विपक्ष लगातार आवाज उठा ही रहा है, खुद मुख्यमंत्री के सलाहकार जो संयम लोढ़ा है उन्होंने भी आज चिट्ठी लिखी है, तो क्या इस कोर्ट इस पर कोई टिप्पणी दे या किसी तरीके की नई तारीख का ऐलान करे, उससे पहले राज्य सरकार भी इसको जो है वो इसको सुन सकती है, आगे बढ़ा सकती है परीक्षा को? देखिए, एक ही परीक्षा शुरू, 2 मामले हैं। वो अभ्यर्थी कोर्ट गए हैं जो कि मेंस में आने से चूक गए, यानी जिनको मेरिट में स्थान नहीं मिला और वो प्री में ही फेल हो गए। उन अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर 12 क्वेश्चनों को सवाल जो उन्होंने दिया उसको सही माना जाता है तो उनका मेंस में नंबर आ जाएगा। और जो दूसरा आपका सवाल है वो पूरी तरह से राज्य सरकार पर निर्भर है, आरपीएससी पे डिपेंड है। आरपीएससी चाहे तब परीक्षा को करा सकती है, जब चाहे परीक्षा स्थगित करा सकती है। हाईकोर्ट में इसकी कोई दखल नहीं है, कोई हाईकोर्ट की रोक नहीं। जी सचिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आरएस मुख्य परीक्षा को लेकर प्रदर्शन, परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर धरना चल रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर अभ्यर्थी धरना दे रहे। मुख्य परीक्षा आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। अभ्यर्थियों के समर्थन में कई नेता हैं। 25 और 26 फरवरी को आरएस की मुख्य परीक्षा है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एग्जाम अब से कुछ ही दिन बाद होने जा रहे हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के मेंस के एग्जाम कुछ ही दिनों के बाद में राजस्थान की राजधानी जयपुर से अलग अलग सेंटर्स पर आयोजित होंगे। लेकिन अभ्यर्थी लगातार 10 दिनों से धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि जो सिलेबस बदला गया है, इस सिलेबस को अगर बदला है तो इसका समय भी हमें दिया जाए, इस परीक्षा को स्थगित किया जाए, थोड़े दिन और इसे आगे बढ़ाया जाए। आज जो है छात्र संगठन के और तमाम और पदाधिकारियों ने भी इनके धरने को समर्थन दिया। इनसे बात करते हैं। भैया, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? अरविंद चौधरी, राजगढ़ से आया हूँ। अच्छा, राजगढ़ से यहाँ आए। 2-3 दिन बाद परीक्षा है, परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे, आप यहाँ धरना दे रहे हो? तैयारी तो हो नहीं पा रही है। 70% सिलेबस चेंज करने के बाद 3 महीने का टाइम दिया है। जहाँ तक हाईकोर्ट के जो कानून अनुसार चलती भर्ती प्रक्रिया में जो है भर्ती प्रक्रिया में छेड़छाड़ नहीं कर सकती, उसके बावजूद आरपीएससी को 3 साल में सिलेबस नहीं मिला और 3 महीने का टाइम दिया है। ऐसा हो सकता है कि तैयारी हो सकती है कि आरपीएससी में जो बैठे वो खुद बता दें। सिलेबस बदलने को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ और राजस्थान की सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगी है। ये तमाम अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, अलग अलग जिलों से ये लोग आए हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि थोड़ा सा समय और दे दिया जाए तो हम परीक्षा के लिए पूरी तैयारी कर लेंगे। एनएसयूआई के पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। एनएसयूआई कांग्रेस से जुड़ा हुआ घटक दल माना जाता है, छात्र संगठन है। क्या आपकी बात भी नहीं सुन रही राजस्थान की सरकार? हमारा डेलीगेशन लगातार सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जो कांग्रेस के आला कमान के जो नेता हैं वो बार बार, आपने भी देखा होगा कि यहाँ धरना स्थल पर आ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की रीति और नीति हमेशा छात्रों के फेवर में रही है, छात्र हितों के लिए लड़ती आई है। मैं खुद लगातार इन अभ्यर्थियों के साथ में लगातार 10 दिनों से यहाँ बैठा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आरपीएससी ने जरूर एडमिट कार्ड जारी कर दिए, लेकिन हमारे जो जननायक महोदय हैं, अशोक गहलोत जी हैं, वो जल्दी छात्र हितों में फैसला लेंगे और एग्जाम पोस्टपोन करेंगे, ये मेरा मानना है।
देखिए, अगर परीक्षा की तिथि स्थगित होती है तो इन छात्रों की मांग है कि इन्हें थोड़ा समय मिल जाएगा परीक्षा के लिए, लेकिन राजस्थान की सरकार जो है वो इनकी सुनवाई नहीं कर रही है और शायद इसी वजह से सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार और विधायक संयम लोढ़ा ने सीएम गहलोत को चिट्ठी लिखी है जिसमें आरएस परीक्षा की डेट आगे बढ़ाने की मांग की है। लोढ़ा ने चिट्ठी में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को राहत देने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि आरपीएससी ने सिलेबस में बहुत ज्यादा बदलाव कर दिया है। आरपीएससी ने यूपीएससी से भी बड़ा सिलेबस बना दिया। सिलेबस में मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स और योग जैसे नए विषय जोड़ दिए गए हैं। अचानक इतने बदलाव किए जाने से युवाओं को तैयारी का पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। संयम लोढ़ा ने अभ्यर्थियों की मांग को जायज बताते हुए लिखा है कि आरएस मुख्य परीक्षा को 2 से 3 महीने आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और रीट लेवल 2 परीक्षा बहाल करो। रीट लेवल 2 परीक्षा बहाल करने की मांग सैकड़ों अभ्यर्थियों ने शहीद स्मारक पर धरना दिया। निरस्त परीक्षा फिर से बहाल करने की मांग, सिर्फ 300 दोषियों को सजा देने की मांग की गई है। बाकी सफल अभ्यर्थियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। दोषियों की वजह से हम 16,300 लोगों के साथ अन्याय हुआ है। हम लोग पिछले 4 साल से काफी मेहनत कर से घर वालों से दूर रह के और तैयारी कर रहे थे, उसके बावजूद भी सरकार ने दोषियों को सजा की बजाय हमें सजा दे दी। तो हमारी गहलोत सरकार की मांग है कि उन दोषियों को बाहर करके हमें नियुक्ति दो। सरकार से यही कहना है कि सर हमारी भर्ती बहाल करो, क्योंकि हमने पिछले 3 साल से कोरोना के टाइम में हमने पढ़ा था। अब सभी बोल रहे हैं भी इतने नंबर मेरिट हाई जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी। क्यों नहीं जाएगी सर? हमने 6 बार सिलेबस कर लिया था कोरोना के टाइम में। अब हमारी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम आगे वापस दोबारा से सिलेबस तैयार करें। ये खबर सीकर से, जहां जयपुर हाईवे पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं की गाड़ी पलटी खा गई। हादसे में भाजयुमो जिला अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष सहित 6 कार्यकर्ता घायल हो गए। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुदेश शर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन यादव सहित 6 कार्यकर्ता जयपुर से सीकर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि ये सभी कार्यकर्ता पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर नाथी का बाड़ा लिखने के मामले में गिरफ्तारी देने के लिए आ रहे थे और इनके खिलाफ उद्योगनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। रास्ते में दुर्घटना हुई है, हमारे कार्यकर्ता उसमें चोटिल हुए हैं। यहाँ से उनको जयपुर रेफर किया गया है। हम सभी लोग, हमारे कार्यकर्ता निकल चुके हैं, हम सभी लोग जयपुर पहुँच रहे हैं और जल्दी ही उनको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। सीकर किस काम से आ रहे थे? सीकर क्या काम? सीकर में हमारे संगठन के काम से हम सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। कितने जने थे? उस गाड़ी के अंदर 5 कार्यकर्ता थे हमारे, पर हम अच्छी संख्या में कार्यकर्ता थे। 23 फरवरी को गहलोत सरकार प्रदेश का बजट पेश करने जा रही है, लेकिन उसके पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार पर हमला बोला। पूनिया बोले कि 23 फरवरी को पेश होने वाला बजट ढाक का 3 पात रहने वाला है। तय है कि सरकार लोक लुभावन और बनावटी नारों वाला बजट पेश करेगी। सीधे तौर पर जनता को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। 2 घंटे लंबा भाषण पी लेंगे, बीच में 18 बार पानी पिएंगे, विपक्ष को कोसेंगे और बजट में निकलेगा वही ढाक के 3 पात। क्योंकि पिछले लगातार 3 बजट के बाद और ऐसे ही राज्यपाल महोदय के 3 अभिभाषण के बाद, हालांकि इस बार परिस्थिति ऐसी बनी जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हम लोग चर्चा नहीं कर पाए और जैसी कांग्रेस की और मुख्यमंत्री जी की फितरत है कि इस बजट को भी लोक लुभावन और बनावटी नारों से प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। और बजट सत्र में विपक्ष सरकार को कानून व्यवस्था की स्थिति पर घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कोटा और डिडवाना में प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना पर अब तक पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? सदन में सरकार को इस पर जवाब देना होगा। तौर पर विधानसभा में चाहे डीडवाना की दलित बच्ची का मामला हो, कोटा के अंदर बच्ची की हत्या का मामला हो और डीडवाना कोटा के कांड के बाद महाराणा प्रताप के प्रति अनादर करने की कुचेष्टा हो, हम इन सारे मुद्दों को सदन में उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार अपना जवाब दे।
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को दिखाए काले झंडे। बीकानेर बस स्टैंड के पास उन्हें काले झंडे दिखाए गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। पुलिस ने अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिया है। ये बीकानेर की तस्वीरें हैं जहां गोविंद सिंह डोटासरा गुजर रहे थे और यहां पर ये बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे, उन्हें काले झंडे दिखाए और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि 8 से 10 लोगों को यहां पर हिरासत में लिया गया है। मामला रीट से जुड़ा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की टिप्पणी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। आज करनी सेना की ओर से प्रदेश स्तर पर जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। उदयपुर में भी जिला कलेक्ट्रेट पर करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने डोटासरा के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर उन्हें पद से बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही। इस मौके पर सेना जिला अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप के ऊपर टिप्पणी करना अशोभनीय है, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया है महाराणा प्रताप के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने अभी एक बात बोली है कि महाराणा प्रताप ने सत्ता के लोभ में आकर उस टाइम लड़ाई और मुगलों से युद्ध किया था। जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष हैं, आए दिन कोई न कोई महाराणा प्रताप पर अनर्गल बातें करते हैं, विवादित बयान देते हैं। पहले भी उन्होंने महाराणा प्रताप पर अनर्गल टिप्पणी की है और आए दिन जिस प्रकार से वो महाराणा प्रताप को लेकर अपने बयानों से आए दिन अखबारों में छाने का प्रयास करते हैं, उसके लिए आज पूरी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना पूरे राजस्थान के अंदर इकट्ठा होकर आज 11 बजे सब जगह ज्ञापन दे रही है। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो किया जो उनकी उम्र में लगभग असंभव प्रतीत होता है। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के इस सप्ताह के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन, जीनियसिस के इस सफर में आपका साथी और सूत्रधार। और आज की हमारी पहली यंग जीनियस ने 10 साल की उम्र से अपनी मुश्किल हालातों और अपनी मजबूरियों को गर्दन से पकड़कर उन्हें धूल चटाकर साबित कर दिया कि वो एक धाकड़ जीनियस है। प्लीज वेलकम झारखंड के छोटे से कस्बे हटवाल से बड़े सपनों, बेमिसाल हिम्मत और मजबूत इरादों के साथ रेसलिंग में 2 बार नेशनल गोल्ड मेडल जीत चुकी 15 साल की चंचला कुमारी। प्लीज वेलकम कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार विमेन्स रेसलिंग के लिए इंडिया को गोल्ड मेडल जिताने वाली और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला रेसलर, द वन एंड ओनली गीता फोगाट। नमस्ते। आइए बैठिए। मैं जब कैंप में थी तो मैंने चंचला को ट्रेनिंग करते हुए वाकई में देखा है। एंड इतनी कम उम्र में जिस तरह से वो ट्रेनिंग करी, जिस तरह से इसकी ट्रेनिंग की स्किल है, टेक्निक्स हैं और जिस तरह से इसके मूव मैट के ऊपर है, तो बिल्कुल आने वाले टाइम में चंचला एक देश का हीरा है। मैं ये कहूंगी अभी भी हीरा है। कैसी लग रही है ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स? ये इसे टूकन कहा जाता है। जो चित्रकार हैं, जो पेंटर हैं, 2 साल की उम्र में किया है इन्होंने। गजब के हैं ये। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीत चुके हैं पुणे के रहने वाले अद्वैत कोलरकर। Lovely. Come, sit with me. Fantastic. I'm in love with your work, Advait. Thank you. Let me ask you, what's your favorite color? My favorite color is black. Why do you like black so much? I like black because black is so strong and bold, it can cover up all the color. Genius, young genius. और ब्रेक के बाद बात करेंगे रिश्वतखोर पुलिसकर्मी की। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में एसीबी की कार्रवाई हुई। कोटखावदा एसएचओ को गिरफ्तार किया गया। 50,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ थाना प्रभारी जगदीश तंवर। तो ये एसएचओ था। पुलिस जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में गिरफ्तारी की गई है।
50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इस एसएचओ को ट्रैप किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में ये कार्रवाई की गई है। कोट खावदा का ये एसएचओ था। 50,000 रुपए लेते हुए ये एसएचओ धरा गया। अलवर एसीबी द्वारा नगर परिषद में निविदाओं के वर्क ऑर्डर जारी करने की एवज में 5,15,000 की रिश्वत के मामले में नगर परिषद के पार्षद नरेंद्र मीणा, ठेकेदार रमेश गुप्ता और ठेकेदार संजीव भार्गव को आज एसीबी की अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 5 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ब्यूरो के सवाई माधोपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि एसीबी रिमांड खत्म होने के बाद आज 3 जनों को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से तीनों आरोपियों को 5 मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस मामले में जिन जिन की भूमिका सामने आएगी, अब अनुसंधान अधिकारी उस पर कार्रवाई करेंगे। न्यायालय में पेश किया था। 5 दिन तक जेसी की है और अन्य जिन लोगों की भूमिका सामने आएगी उसमें अनुसंधान अधिकारी विस्तृत अनुसंधान करके नतीजा न्यायालय में पेश करते हैं। अजमेर में हो रहे गो अत्याचार के विरोध में हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर रोष जताया। कार्यकर्ता घायल गाय को लेकर यहां पहुंचे और यहां सुशीला किन्नर भी पहुंची और गायों के हालात पर फूट फूट कर रोने लगी। प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। ये खबर चूरू से है, जहां NH-52 पर कार और ट्रोले के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना जोरदार था कि टक्कर के दौरान कार बुरी तरीके से चकनाचूर हो गई। इस दौरान ट्रोला भी लहराता हुआ पलटी खा गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिक्षा नगरी कोटा में एयरपोर्ट आज भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ। हालांकि नए एयरपोर्ट का काम शुरू हो चुका है, राज्य सरकार ने जमीन भी निर्धारित कर दी है, लेकिन कोटा दौरे के दौरान जब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से एयरपोर्ट अथॉरिटी की 150 हेक्टेयर जमीन के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस जमीन के कुछ हिस्से पर मिनी सचिवालय बनाना चाहती है और बाकी की जमीन पर प्लांटेशन करना चाहती है, लेकिन ये सब तब मुमकिन होगा जब एयरपोर्ट अथॉरिटी उस जमीन को कोटा नगर विकास न्यास को सुपुर्द कर दे। देख रहे हैं कुछ लोग इसके पक्ष में भी नहीं है, सब मिनी सचिवालय बने हो, सब लोग ये 100% आदमी ये चाहता है कि हो तो प्लांटेशन हो। अब प्लांटेशन के लिए प्लांटेशन के अलावा 8 हेक्टेयर ज़मीन निकाल लें तो मिनी सचिवालय बन सकता है। मिनी सचिवालय के लिए आइडल प्लेस है वो। आइडल प्लेस इसलिए है कि चारों तरफ बस्तियां हैं, तो बिल्कुल बीच में आ गया वो एरोड्रोम आज की तारीख। पुराना एरोड्रोम बिल्कुल सेंट्रल प्लेस हुई, सेंट्रल पॉइंट। और बाद मंत्री गुड़ा के सुझाव की। झुंझुनू हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले सैनिक कल्याण राज्य मंत्री गुड़ा ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया। अपने विधानसभा क्षेत्र की सिंगनौर पंचायत में मेघवाल समाज द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में गुड़ा ने दावा किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के पूछने पर सुझाव दिया था कि यदि सरकार को दोबारा रिपीट करना है तो ऐसी समाज के लोगों को आगे बढ़ाया जाए। सोलह जिले के बाद में जाट नहीं है। बाड़मेर से लेकर रस्सी सीधी धौलपुर की तरफ है तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर जाटों का परसेंटेज नहीं है। पूर्वी राजस्थान के अलावा गुर्जर नहीं है। 4, 5, 6 जिलों के बाद में मीणा नहीं है। बहुत से जिले हैं जिनके, लेकिन गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर डूंगरपुर बांसवाड़ा तक और धौलपुर भट से लेकर जैसलमेर बाड़मेर तक हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मेघवाल समाज और सब शेड्यूल कास्ट के लोग।
24 साल के सुनील ने 4 लोगों को नई जिंदगी दी। दरअसल सीकर के दुजोद निवासी सुनील को 16 फरवरी को सड़क हादसे में गंभीर चोट आने के कारण एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स के बेहतर कोशिशों के बावजूद सुनील ब्रेन डेड की स्थिति में चले गए, जिसके बाद 19 फरवरी को मरीज ब्रेन डेड होने के बाद न्यूरो सर्जरी यूनिट हेड डॉक्टर देवेंद्र पुरोहित और सोटो की टीम द्वारा परिजनों को ऑर्गन डोनेशन के लिए समझाइश की गई, जिस पर सुनील के परिजनों ने सहमति दी। इसके बाद मरीज का हार्ट इंटरनल अस्पताल में और लीवर मणिपाल अस्पताल में, मरीज की दोनों किडनी एसएमएस अस्पताल में ट्रांसप्लांट होना तय हुआ। इसके बाद देर रात करीब 4 बजे से कैडेबर ट्रांसप्लांट का काम शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले मरीज का हार्ट सुबह 6 बजे ग्रीन कॉरिडोर के जरिए इंटरनल अस्पताल भेजा गया, करीब 6:30 बजे लीवर मणिपाल अस्पताल भेजा गया और उसके बाद मरीज की दोनों किडनी एसएमएस अस्पताल में ट्रांसप्लांट के लिए काम में ली गई और अंत में परिजनों को सम्मान के साथ सुनील की बॉडी सौंप दी गई। इस तरह सुनील दुनिया से जाते जाते 4 लोगों को जिंदगी दे गया। राजधानी जयपुर की सबसे खूबसूरत इमारत अल्बर्ट हॉल का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 136 साल पहले आज के दिन 1887 में अल्बर्ट हॉल को जनता को समर्पित किया गया था। अल्बर्ट हॉल राजस्थान का पहला संग्रहालय है। आज इस खास मौके पर अल्बर्ट हॉल को पर्यटकों के लिए पूरी तरीके से सजाया गया है। एक एएसआई घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ। करौली के नादोती थाने में एसीबी जयपुर की कार्रवाई हुई। एएसआई को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। गिरफ्तार नादोती थाने का एएसआई निहाल सिंह घूस लेते गिरफ्तार हुआ। चोरी के मामले में आरोपी नहीं बनाने के लिए वो रिश्वत मांग रहा था। तो आज 2 पुलिस वाले, एक जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में एसएचओ और एक नादोती थाने का एएसआई गिरफ्तार हुआ। एक एसएचओ 50,000 की घूस लेते हुए पकड़ा गया और दूसरा एएसआई करौली का 10,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में अमित शाह ने कहा कि जो कोई व्यक्ति, संगठन या पार्टी आतंकवाद को बढ़ावा देगी उससे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। चन्नी जी ने आपको एक चिट्ठी लिखी थी जिसका आपने अभी 2-3 दिन पहले जवाब भी दिया। क्या आपकी सरकार ये मानती है कि सिख अलगाववादी जो हैं उनका आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के संग कोई साठगांठ है? आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी छोड़ो, किसी भी दल का अलगाववादी और टेररिस्ट ग्रुपों के साथ साठगांठ और उसका चुनावी उपयोग वो बड़ी गंभीर बात है और कोई सरकार उसको हल्के से नहीं ले सकती, हम भी नहीं ले सकते। हम जरूर इसकी जांच कराएंगे। तो आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है क्योंकि आपने चिट्ठी का जवाब दिया है? देखिए, एक मुख्यमंत्री जब चिट्ठी लिखते हैं, चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री जी, तो उसको हल्के से लेने का मेरे पास कोई कारण नहीं है, बाकी तो जांच में आएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस